देवनाथ साहब, आपके पास ही आऊंगी। लगातार बदलते हालात और ऐसे में अब कहीं ना कहीं वो जो तस्वीरें हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये गौरतलब बात है कि पूरे दुनिया ने उम्मीद लगाई थी कि आने वाले समय में जो पीस टॉक्स हैं वो फेज 1 से बढ़कर फेज 2 में चली जाएंगी। हम्म। फिलहाल हमास और इसराइल के बीच में जो जंग है वो किसी तरह से नाजुक है, लेकिन सीज फायर जो है चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि ये सीज फायर टूट जाए। पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है। अभी मिस्र के कतार में और मिस्र के कायरो में और कतार में बातचीत चल रही है कि फेज 2 की बातचीत चालू हो जाए जल्दी से, ताकि जो बाकी जो बंधक हैं हम्म। हमास के पास, उनको भी आस्ते आस्ते लौटाया जा सके। हाँ, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो ईरान का रहेगा, क्योंकि ईरान को लगातार हिजबुल्लाह को बोलना पड़ेगा, हुती को बोलना पड़ेगा कि वो कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे देवनाथ कि साहब, मेरा अगला सवाल भी आपसे जो यही था, जन क्योंकि बची अब की बातें ईरान ने हों। धमकी दे दी है इसराइल को, कहा है कि अब वो तीसरा अटैक कभी भी कर सकता है। जी हाँ, इसीलिए अभी पूरी दुनिया जो है वो ईरान की तरफ टकटकी लगाए बैठी है और ईरान से ये उम्मीद करती है कि ईरान कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करेगा जिससे कि जो सीज फायर का माहौल है वो खराब हो जाए। देखिए, हिजबुल्लाह हमले नहीं कर रहा ईरान के कहने पर, हुती हमला नहीं कर रहा ईरान के कहने पर। अब अगर ईरान ने भी कोई सीधा हमला इसराइल के ऊपर कर दिया तो मामला तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। ना सिर्फ सीज फायर टॉक्स टूट जाएंगी, बंधक का आदान प्रदान टूट जाएगा, वरन इसराइल को भी पहले की तरह से, जैसे सितंबर के महीने में हुआ था, वैसे इसराइल को भी फिर से शायद एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि ईरान से जो ये धमकियां आती हैं, इन सबको काबू में करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट जो हैं पेजेश्कियन पेजेश्कियन बहुत ही नरम स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, मॉडरेट हैं, यूरोपियन कल्चर से प्रभावित हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पेजेश्कियन ईरान के जो उग्रवादी या एक्सट्रीम राइट विंगर्स या जो धार्मिक विचार वाले ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रख पाएंगे। और आने वाले समय में ईरान, उम्मीद की जाती है कि इसराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा। जी बिल्कुल, और बस उम्मीद इसी बात की है कि बस ईरान हमला ना कर दे। अनु साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे इजराइल और गाजा के बीच की जो तस्वीरें थी, अमेरिका की एंट्री होती है, लेकिन अब इसमें ईरान की भी एंट्री हो जाती है और ईरान जो खुले तौर पर धमकी दे रहा है। की तरह बिल्कुल सिचुएशन थोड़ी नाजुक तो है ही, और इसमें लेकिन हालात मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे हैं कि एक दूसरे पर ईरान या इजराइल हमला करेंगे। देखिए, स्थितियां अब जब से ट्रंप साहब अमेरिका में सत्ता में आए तब से स्थितियां बदली हैं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कल भी एक उनका मैंने स्टेटमेंट सुन रहा था कि हम दुनिया में किसी तरह से अगर हम कोई युद्ध नहीं चाहते और कहीं पर भी युद्ध नहीं होने देंगे। और अगर बाइडेन सरकार होती तो अब तक इस एक साल में पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकिन चली जाती है। लेकिन हम ऐसे कोई एफर्ट अमेरिका नहीं के करेंगे। दखल के बावजूद इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था। देखिए, तब बाइडेन की सरकार थी और अब ट्रंप की सरकार है। दोनों की स्ट्रेटजी जो है इस मामले में अलग अलग है। दोनों की जो नीतियां हैं बिल्कुल अलग अलग है। और अभी आप देख रहे हैं कि रूस में और अमेरिका में लगातार बात चली, सऊदी अरब में ये लोग साथ साथ बैठे, कई घंटे बात चली और कई मुद्दों पर सहमति बनी। और सबसे बड़ी बात जो है कि दोनों अपने यहाँ एक दूसरे के दूतावास फिर से खोलने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट है। ये शो कर रहा है कि अब चीजें जो भी होंगी शांति के रास्ते से होंगी, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर जो बनाना है ईरान और इजराइल को आपस में, तो उसके लिए ये इस तरह की धमकियां, इस तरह के एडजस्टमेंट जरूरी है। क्योंकि ईरान ने अपने पास न्यूक्लियर पावर डेवलप कर ली, तो इजराइल को उससे बहुत बड़ा खतरा लगता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका में भी एक पॉलिसी लेवल पे ये एक सेटलमेंट है कि इजराइल को परमाणु शक्तियों से विहीन किया जाए, उसको उसकी परमाणु शक्ति खत्म की जाए। तो एक इजराइल ने एक प्लान जरूर अमेरिका के सामने रखा है कि हम ईरान पर अटैक करेंगे, उसके परमाणु जितने रिएक्टर्स हैं उन पर अटैक करेंगे। लेकिन ये अभी जब तक अमेरिका और रूस के बीच में सेटलमेंट चल रहे हैं और यूक्रेन युद्ध पर खत्म होने की बात चल रही है, मुझे नहीं लगता कि एक और फ्रंट अब अमेरिका खोलने जाएगा।
तो इसमें रूस और अमेरिका के बीच जैसे एडजस्टमेंट होते हैं, उसी का लेकिन अनुज साहब, अल्टीमेटली असर 3 मिडिल ईस्ट पे पड़ना प्रॉमिसेस है। ईरान की तरफ से जो किए गए, जिसमें से 2 पूरे हो चुके हैं और तीसरे प्रॉमिस का जिक्र किया जा रहा है, और ईरान अक्सर अपने इसी तेवर के लिए जाना जाता है कि वो जो कहता है वो करता है। देखिए, तेवर के लिए जाना जाना अच्छी बात है, लेकिन उसको रिटर्न या आउटपुट क्या मिलेगा वो ईरान भी कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ईरान ने जितना मैसिवली अटैक करना चाहिए था सेकंड टाइम में, उसने उस तरीके से नहीं किया था, एक सिंबॉलिक अटैक किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं चीजों को मॉडरेट रखना की अप्रोच पर ईरान भी चल रहा है, और रशिया भी नहीं चाह रहा कि बार बार युद्ध में उलझा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान को सारी पावर रशिया से मिलती है। तो वो चीजें अब जो कि सबकी जीडीपी में बहुत लॉस हो चुके हैं, बहुत सारी परेशानियां उनकी अर्थव्यवस्थाएं सब गड़बड़ाई हुई हैं, तो ऐसे में और सबके हथियार भी खत्म हो रहे हैं, जो ट्रेडिशनल हथियार है वो तो काफी उनकी स्थिति अब नाजुक है कि अब उतना है नहीं। तो चीजें अभी बहुत बिगड़ने के लिए नहीं आएंगी, लेकिन अपनी एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए दोनों अभी एक दूसरे को धमकी देंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक दूसरे को एसेस भी करते रहे और समझते रहेगा, क्योंकि अगर दोनों पावरफुल रहेंगे, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार रहेंगे तो इजराइल अटैक नहीं करेगा, और ईरान भी ये धमकी दे रहा है कि अब हम इस लायक हैं कि तुम पे अटैक कर सकते हैं, तो इजराइल भी थोड़ा बैलेंस रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेटिक बार है, इसमें एक दूसरे को एग्रेसिवली अपने अपनी इरादे और अपनी अपनी ताकत बताई जा रही है, लेकिन ये किसी युद्ध वाले स्तर पे पहुंच जाए ये अभी मुमकिन नहीं लग रहा।